नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को प्रियाजू चैनल के माध्यम से आज बहुत ही सुंदर एक टॉपिक लेकर के आए हैं हम। टॉपिक का नाम है मांगलिक दोष। व्यक्ति के जीवन में आखिर क्या प्रभाव डालता है। मांगलिक दोष के आने वाले जो प्रभाव हैं, उसके जो लक्षण हैं जन्म कुंडली के अंदर, और जीवन में किन समस्याओं का सामना मांगलिक दोष के कारण करना पड़ता है, उसके बारे में हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। बंधुओं, याद रखिए, मांगलिक दोष जो होता है वो कोई बड़ा दोष नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जब जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष बनता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई ज्योतिषियों का कहना होता है कि मांगलिक दोष 28 साल के बाद, 28 वर्ष का व्यक्ति होने के बाद में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल गलत भ्रांति फैलाई है, क्योंकि मांगलिक दोष कभी समाप्त नहीं होता। जब जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष आता है तो वो आजीवन तक रहता है। कभी ये नहीं कि 28 साल के बाद समाप्त हो जाए कि 32 साल के बाद समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मांगलिक दोष जो होता है वो सदा सदा के लिए रहता है। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 47 साल के बाद में कुछ इसका असर कम पड़ जाता है, वाकई रहेगा तो रहेगा। और मांगलिक दोष के भी अंदर कई प्रकार के मांगलिक दोषों का इसमें वर्णन है। जो केला बताते हैं कि मांगलिक दोष जो होता है, सबसे बड़ा मांगलिक दोष पूर्ण मांगलिक दोष माना जाता है। वह यदि चौथे घर में मंगल हो, जैसे कि आपने बगल में जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के अनुसार पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और द्वादश भाव में, द्वादश घर में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। प्राय ये मांगलिक दोष 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण मांगलिक दोष, दूसरा आंशिक मांगलिक दोष और तीसरा होता है उच्च मांगलिक दोष। वैदिक पद्धति के अनुसार तीनों प्रकार के मांगलिक दोष, इसमें से 2 दोष हमें जीवन में नुकसान देते हैं और एक जो दोष होता है मांगलिक, जो उच्च मांगलिक दोष होता है, वो हमारे जीवन में तरक्की भी देता है और हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से बचाता भी है। जैसे कि मंगल उच्च का हो जाए और उच्च का होकर के लगन में बैठ जाए, उच्च का होकर के लगन में प्रथम भाव में बैठ जाए, तो वह मांगलिक दोष कहीं ना कहीं हमको नौकरी दिलाने वाला होता है। और दूसरी बात, हमारे जो आने वाली वैवाहिक जीवन में धर्मपत्नी है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो अच्छा ही होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में वो हमको थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि रक्त का कारक होता है मंगल। मंगल रक्त का कारक होने से उस व्यक्ति के जो रक्त के अंदर तेजता एवं एक तरह से गर्म खून वाला, गर्म मिजाज वाला, झगड़ालू प्रकृति का, थोड़ा सा बार बार गुस्सा करने वाला व्यक्ति वह बन जाता है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए छोटा सा कार्य करना चाहिए कि जब मंगलवार का दिन हो तो उसमें हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी की पूजा या फिर अपने हाथ से कोई भी लाल वस्तुओं का वो दान करता रहे, तो उसके जीवन में खुशहाली आएगी, ना कि उसके जीवन में कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरा होता है मांगलिक दोष, उसको बोलते हैं हम पूर्ण मांगलिक दोष। ऐसा मांगलिक दोष जब व्यक्ति के जीवन में आता है, वो सारी अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता है। पहली समस्या आती है शादी का न होना। शादी होती भी है तो बहुत विलम्ब से होती है और होने के बाद में एक दूसरे में मनमुटाव होने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और कई बार तो आपस में तलाक तक हो जाता है। वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है जिस जातक की कुंडली में यह पूर्ण मांगलिक दोष होता है। यह कब बनता है? जब मंगल चौथे भाव में, 7वें भाव में और
8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए, और इसमें भी कोई शत्रु की राशि में बैठा हो, अपनी राशि में न बैठ करके शत्रु की राशि में बैठ जाए। जैसे कि इस जन्म कुंडली के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं, इस जन्म कुंडली के अंदर यह जो मांगलिक दोष बन रहा है पूर्ण मांगलिक दोष बना हुआ है। ऐसा जातक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए वह जीवन में तरक्की से बहुत दूर रह जाता है। आप कह रहे होंगे कि इसका फिर कोई उपाय होना चाहिए। तो इसका पूर्ण उपाय यही होता है कि इसका जो मंगल का तांत्रिक मंत्र है उसका जाप किया जाए, या फिर मंगल के बीज मंत्र का जाप किया जाए। बीज मंत्र कौन सा होता है? ओम अम अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 11,000 बार जाप करने से यह दोष कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कम पड़ जाता है, और उसके बाद में उसके जो कार्य हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। पूर्ण रूप से यदि इस मांगलिक दोष को ख़त्म करना है तो इसका अपने जीवन काल में कम से कम 2 बार इसका जप करना चाहिए, या फिर इसका वैदिक तरीके से अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। यदि इसका हम लोग जाप के 10,000, जैसे मंगल के जो जाप होते हैं 10,000 की संख्या में पंचांग के अंदर बताए गए हैं, लेकिन कलयुग के अंदर इन्हीं को 4 गुना करके हमें करना होता है। तो इसी जप को यदि हम 4 गुना करके किसी ब्राह्मणों के द्वारा जप करवा करके इसकी मांगलिक की शांति करवाई जाए तो ये जीवन में फिर कोई भी प्रकार की समस्या हमें देखनी नहीं पड़ती, हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। कई बार मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है हमारी कुंडली के अंदर, जैसे कि 7वें भाव में मंगल के साथ में शनि बैठ जाए, मंगल के साथ में शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष कहीं न कहीं मंगल के प्रभाव को शनि कम कर देता है और मांगलिक दोष कम पड़ जाता है। तो उसके जीवन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, शादी का विलंब से होना, बाकी समस्याओं से उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। और भी कई प्रकार के मांगलिक दोष के बारे में भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि मांगलिक दोष जो होता है वो 24 साल, 28 साल, 32 साल, 37 साल और 42 साल के अंतराल में जब जब व्यक्ति की इतनी उम्र होती है तब तो उसके सारे वैवाहिक योग बनते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा बंधुओं, यदि आपके जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है तो आपके लिए छोटे छोटे उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको अपना जीवन अच्छे से और अपना जीवन के अंदर खुशहाली चाहना है तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा परम श्रेष्ठ रहेगी। और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा हो तो उस विवाह में करने के लिए आपको जैसे कि कुंभ विवाह, पीपल के साथ में विवाह और अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो उपाय हैं उसको करना अनिवार्य है, जिससे कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप मांगलिक दोष के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो साइड में आपको नीचे मेरे फ़ोन नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप कभी भी बात कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे के बीच में कभी आप कॉल कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं होगा, कोई भी इसमें पैसा नहीं लगेगा आपका, और आप परामर्श ले सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे।